श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज की जय। आज आपके सामने फिर भाई रामचंद्र जीवन की आचार संहिता, बहुत इस पर कहा गया, बोला गया, बहुत एपिसोड हमने बनाए, पर दर्शकों के पास जरूर, अगर उन लोगों के पास चक्षु नेत्र हैं और वो देखने के शौकीन हैं किसी भी कीमत पर, तो निश्चित रूप से ज्ञानार्जन के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाएंगे और वो देखना चाहेंगे, वो देख सकते हैं, और नहीं तो उनकी मर्जी, तो यूट्यूब पर पढ़ाएगा। आइए आज उस पर एक चर्चा हम और करते हैं, जिस पर बहुत ध्यान से सुनना है। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। ये आचार संहिता आपके सामने प्रस्तुत है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी इस पर एपिसोड बनाए जा चुके हैं। आज जो मैं इसको रखना चाहता हूँ आचार संहिता के संदर्भ में, सबसे पहले दो बात आपके लोगों के सामने बताना चाहूँगा, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध हैं, विद्वज्जन हैं, समाज में एक अपनी पहचान जरूर बनाए होंगे। निश्चित रूप से सब लोग आपको अपने अपने ढंग से जानते होंगे। मैं तो एक क्या कहना चाहिए, सहज हृदय वाला साधु संत जैसा व्यक्ति हूँ। मेरे पास कोई ज़्यादा छल दम द्वेष पाखंड नहीं है और बहुत ही जैसा हो सकता है बस भगवान का होकर जीना और मरना चाहता हूँ। तो मैं मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मैं कहूँगा, मैं जो कुछ भी कहूँगा वो आप सब लोगों के हित में होगा और हित को ध्यान में रखते हुए आप जरूर पढ़िएगा, सुनिएगा। अक्सर ये बात कही जाती है, हमारे पूर्वजों ने तो विशेष रूप से कहा, कम से कम हमसे तो कहा है, आपसे कहा नहीं कहा मैं जानता, कि वो कहते हैं कि चाहे किसी से डरो चाहे न डरो, चाहे किसी से डरो चाहे न डरो, लेकिन भगवान से जरूर डरो, भगवान से जरूर डरो, क्योंकि भगवान जिस दिन करेगा, तो जैसे वो छप्पर फाड़ के देता है वैसे वो छप्पर फाड़ के लेता भी है। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो बहुत ही क्रूरता के साथ निपटता है। जितना वो दयालु है, करुणा सागर है, करुणा निधान है, करुणानिधि है, क्या नाम, दया का सागर है, सब प्रकार से वो भरपूर होते हुए भी उसके अंदर एक दंड है, एक क्रोध भी है। और वो जितने भी बदतमीज लोग हैं, जितने भी समाज में खराब किस्म के लोग हैं, जिनकी वजह से छवि बिगड़ती रहती है, तो उनको मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। धर्म है तो अवतरे गोसाई, ये बात तो बंदर ने कह दिया था, धर्म है तो अवतरे गोसाई, मारे मुँह ब्याज के नाई। और उन्होंने बताया कि हमने मारा तुमको क्यों। वो कह रहा है कि भाई धर्म के लिए आप अवतार लेते हैं और आपने हमको मार दिया, तो हम लोगों ने बताया कि इस कारण से हमने मारा, और अब कहो तो तुम मुझे लगा था। एक तरफ करुणा भी है, दूसरी तरफ करुणा के विरुद्ध सत्य के लिए, आचार संहिता के लिए उनके पास नियम भी, कानून भी है, और उसको लेकर वो चलते हैं। बहुत कुछ ऐसा उदाहरण देखने मिलता। तो भगवान के लिए तो कहा कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि पर वो विद्युत शरीरा, हरे के पारी सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विदित शरीरा, हरहि कृपानिध सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा हरते हैं और पापियों दुष्टों को मारते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। असुर मार था कहीं, असुर मार उसमें लिखा हुआ है, असुर मार थापई राखें शुद्ध कर सेतु, राम जन्म कर हेतु, ये लिखा। असुर को मारते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं
और इस तरह से समाते उसके बारे में लिखी। वही बात यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत भारत, गीता में लिखा हुआ। हम इस पर सब कुछ नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि भगवान को गुस्सा कब आता है। अगर उन्हें क्रोध आ गया, किसी ने निठल्लापना किया, ज़्यादा बदतमीजी की, तो फिर वो जानते क्या, कहा बिल्कुल बकरा काल हो जाता। सागर सन ठानी में चुलाई, सागर के पास गए, उनसे 3 दिन तक बैठे रहे, बिना न मानत जले धड़ गए। 3 दिन बीत गए, आश्रम में बैठे में। उनके छोटे भाई लक्ष्मण कह रहे हैं क्या नाटक कर रहे हैं, अब इनको कौन समझाए, बड़े भाई हैं। अभी कोई छोटा होता तो उसको कुछ न कुछ डांट बैठ देता, लेकिन अब वो बैठे हुए अनशन पर 3 दिन से बैठे हैं कि भाई किसी तरह से वो मान जाओ, हमको रास्ता दे। अरे भाई जड़ है, वो रास्ता क्या देगा, रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। तो लेकिन भगवान कह रहे नहीं, नियम का पालन किए देना। कल को दुनिया मुझसे जनक है कि नीत नियम नहीं बनाई, नीत नियम के बड़े बड़े पालक बनते हैं, बहुत बड़े कहना चाहिए मर्यादा पुरुषोत्तम बने हुए, लेकिन एक उससे गिर गए। झूठ मूठ वो जलाशय है, बड़ा भारी समुद्र है। भगवान कह रहे तुम नहीं जानते हो, हर जड़ चेतन के अंदर मैं विद्यमान हूँ। अभी तो मैं उसको समझा रहा हूँ, बस अब नहीं होगा। बिना माने जड़ गए 3 दिन बीत। जब 3 दिन बीत गया तब क्या हुआ, सुनिए सब लोग, आप लोग सब जानते, कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानता। बोले राम सकोप, तब रामचंद्र जी बोले तो कैसे, सकोप क्रोध, बोले राम सकोप तब भयभीन हो न प्रीत। उस हमने लिखा है कि तब उनको क्रोध आ गया। और उसके साथ एक लाइन और लिख दी उन्होंने कि बिना भय के प्रेम नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जीवन में एक भय की बड़ी आवश्यकता है, भय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मतलब भय एक प्रकार से लिहाज में भी होता है। जैसे ये खास तौर से मैं यूँ बता दूँ तो थोड़ा सा प्रेम प्रसंग में लेकर के कि जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, या अपने से छोटे बड़े लोग हों, इन लोगों के बीच में जब कभी आदमी जो छोटा बड़ा होता है और उसमें इंटीमेसी नहीं होती, बिल्कुल इंटीमेसी नहीं होती, घुले मिले नहीं होते, केवल यह है कि वे उनका लिहाज करते हैं। तो वो लोग जो कुछ भी काम करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक कोई काम करते हैं, उसके लिए करते हैं जो हमसे बड़ा है। तो अपने प्रेमी के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए जो भी जैसा हो, तो वो लोग डरते करते हैं। जैसे खाना बनाया, देखेगा तो नमक तो नहीं ज़्यादा हो गया, चीनी ज़्यादा हो नहीं कोई, ये चीज़ ठीक तो नहीं बनी, कहीं ऐसा हो जाए कुछ कह दें, कहीं ऐसा मतलब कहीं ऐसा हो जाए ना, कुछ कहने कहा बिल्कुल नहीं उन्होंने, लेकिन कहीं ऐसा हो न जाए। एक अंदर से भय है, एक प्रकार का आंदोलन है। उस मानसिक विंडोलन की स्थिति में वो आदमी जो है डर रहता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि प्रेम तभी हो सकता है जबकि आप जिससे प्रेम करना चाहते हैं उसके प्रति भय होना चाहिए। और जब भय का मतलब ये नहीं कि आते जो हाथ पैर तोड़ना शुरू कर देना, या 2 10 20 2 4 थप्पड़ मारना शुरू कर दे। तुम कहो तुमने अभी तक मुझसे देख के डरे नहीं, हमको तुम देख कर तुम समझते क्या हो, हम तुमको कुछ कर देंगे। अरे कहीं कुछ नहीं हुआ, केवल मन में जो भावना भरी हुई है वो लिहाज है, एक प्रकार का उसके सम्मान करने का तरीका। तो भाई अब समुद्र के लिए उन्होंने कह दिया, उदाहरण दिया, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। 60 सन विनय, जो मूर्ख लोग हैं उनके साथ विनय करना बहुत बड़ी मूर्खता है। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, जो कुटिल है, कामी है, कुचाली है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, अपापाचारी है, अत्याचारी है, और वो सब प्रकार का स्वेच्छाचारी है, तो उसके साथ भी आप सहज नहीं बन सकते। अगर आपने जहाँ भी सहजता दिखाई, मर्यादा पुरुषोत्तम बन के दिखाया, या कहा भाई मैं तो भाई किसी को मारता नहीं हूँ, तो वो सब बेकार हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान स्वयं नीति बना रहे सुंदरकांड का देख लीजिए लास्ट में कि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। मूर्ख के साथ विनय नहीं करना है और कुटिल के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करना। 60 सन विनय कुटिल सन नहीं, सहज कृपण सन सुंदर नीति। और कृपण जो कंजूस किस्म का आदमी है उसके साथ किसी प्रकार का भी कोई भी भक्ति भावना वाला कथा भागवत नहीं सुनानी है। वो कथा भागवत पहले बाद में सुनेगा, आपका जेब पहले काट देगा। कंजूस है ना, तो कंजूसी में सब कुछ कह सकता। 60 सन विनय कुटिल सन सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रत
अति ज्ञान कहानी, जो ममता से जो पीड़ित लोग हैं, अगर आप उनको ज्ञान की बात करेंगे तो सबसे पहले हंसी आपकी करेगा वो। चले हमको सिखाने, चले हमको सिखाने, जिंदगी भर तो भी जानते नहीं चले। ममता रस ज्ञान कहानी, अति लोभी स्वयं विरत कहानी। अगर कोई लोभी है उसको व्यक्ति की भावना का वर्णन करेंगे तो नहीं मानेगा। वो कहेगा भाई हमारा काम बन रहा है, काम को बनने में बिगाड़ने चले जाए। लोभी लोग, लालची लोग, जो थूक लगा करके पैसा जोड़ते हैं, जो नाली में से गिरा हुआ पैसा उठा लेते हैं, उन लोगों का बात मैं कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोभी किस्म के होते हैं, उनकी आँख अंधे होती है, आँख होते हुए अंधे होते हैं। तो ये 4-5 बातें जो है सुंदरकांड में लिखी हैं, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। बड़ा विशाल चैप्टर है, तो मैं बहुत शॉर्टकट कहता है क्योंकि मुझे और कहना है। तो मैं कह रहा हूँ कि चरित्र निर्माण में ये बात सबसे बात ज़्यादा है कि भाई भगवान से डरो, क्योंकि भगवान की निगाहें जब टेढ़ी होंगी। लोग कहते हैं कि दुनिया की निगाहें टेढ़ी हो जाए, लेकिन खुदा की, ईश्वर की निगाह न टेढ़ी हो, ईश्वर की निगाह न टेढ़ी हो। बस ये इसमें बड़ा सुंदर को कहावत कहा जाता है कि वो मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब यही है कि भगवान की निगाहें नहीं टेढ़ी होनी चाहिए। इंसान टेढ़ा हो जाए तो हो जाए, क्या करना। तो भगवान से इतना भय बना, उस भगवान के घर में चोरी, डरे नहीं। भगवान मेरा क्या बिगाड़ेगा, क्या बिगाड़ लेगा। तो लूट मची, लूट लो। रावण के बारे में देखिए, दिग्विजय रावण चलता है तो चलत दशासन दौलत अवनी, जब चलता है तो धरती कांपती है। और धरती कांपती मुहावरा भी है। धरती कांपने का मतलब है जब चलता है तो बहुत सारा अस्त्र शस्त्र सब लेकर चलता होगा। जहाँ कहीं जाता होगा वहाँ एक भक्त से मारा, मिसाइल फूट फाट गया, भूकंप आ गया, कुछ हो गया, लोग भक्त सब लग गए। तो ऐसा तो नहीं कोई पता चलेगा और चलने पर कोई चीज़ कांप जाएगी। लेकिन गोस्वामी जी उसकी सौरवीरता का वर्णन करते हैं, लिख रहे हैं कि चलत दशानन दौलत अवनी, तो अवनी धरती डोलती हिलती डुलती है। ये मुहावरा है, अशोक अलंकार है, बेहद वर्णन किया गया है। सच में ऐसा मेरा ख्याल है कुछ नहीं है, केवल उसकी सौरवीरता का विशेष रूप से प्रदर्शन किया गया। अब दूसरी बात, तो उसने क्या तय किया सुन लीजिए, कि चोर की हालत कितनी ख़राब होती। वो भगवान से डरता भी है और डरता नहीं भी है। लेकिन यहाँ पर जो चौपाई लिखी उसके अंदर डर है। क्या लिख रहा था, एक सेकंड चौपाई सुन लीजिए। उसको ये पता चल गया कि भगवान जब वो आई थी सुपहने का नाक कटवा करके, तो उसने उनको कह दिया था कि उनके पास एक सुंदर से नारी है और हम अपने विवाह करने के लिए गए थे, उन्होंने हमारी नाक काट दिया और तुम भाई होकर के हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती होगी, तुम यहाँ देखते रह गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। तो वो बहुत सी उसने वहाँ राजनीति सिखाई और उसको अंदर से उद्वेलित कर दिया। अब अगर आदमी को जो थोड़ा बहुत भी अहंकारी होगा, अभिमानी होगा, तो उसको ज़रा से चढ़ा भर दीजिए तो वो सारा फूल के बिल्कुल कुप्पा हो जाएगा, कुप्पा हो जाएगा। थोड़ा बहुत और तो ऐसा होगी और हट जाएगा। तो उसने कहा कि ठीक है बेटा, तू कैसा क्या है। सुररंजन भंजन महिभार, जो भगवंत लीन अवतार। अभी कंफर्म नहीं है, कह रहा है कि सुन रंजन, देवताओं के को प्रसन्न करने वाले, धरती पर जो पापियों का भार बढ़ा हुआ, रंजन भंजन मई भारा, मई धरती के भार को भंजन करने वाले अर्थात मिटाने वाले, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर उन्होंने धरती पर अवतार ले लिया तो क्या करें। तो मैं जाई बैर हट करी हूँ, तो मैं जाई बैर हट करी हूँ, प्रभु सर बाण प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हूँ। तो मैं जाकर के जानबूझ करके ज़बरदस्ती उनसे नहीं लड़ रहे होंगे तब भी कहीं लड़ो, ताल ठोको। यही हालत है। वो शुरुआत के बालकांड में लिखा हुआ है, जब वो चलता है तो दशानन अवन ढोली, तो देवता लोगों से वो ताल ठोकता कहता है भाई कोई मेरी छोड़ कर कोई लड़ने वाला। तो सारे देवता जो है वो बिल में घुसाते हैं डर के मारे। आज वो कह रहा है कि उनके भगवान जो देवताओं के रक्षक हैं, हम उनके जन्म अगर ले चुके हैं तो उनके बाण से मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। पूछा गया क्यों ऐसा क्या करूँ,
क्या हो गया तुमको? कहें भैया भजन न तामस देहा, इस तामसी शरीर से भजन नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। और मन का वचन मंत्र दृढ़ है, मैंने मन से क्रम से वचन से यह निश्चय कर लिया है कि हम मरेंगे तो उन्हीं के पास मरेंगे। ये देखिए, ये उसकी बात है जो हर धर्मी है, बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान है वो, और उसके बाद पापी है, कुचाली है, दुष्ट है, आदमी है, किसी की बात न मानने वाला है, सब सारे अवगुण उसमें भरे हुए हैं। लेकिन एक उसके अंदर भय है कि भगवान ने उतार कर लिया है, तो हम भगवान की चरणों में शीश तो झुकाएं न झुकाएं, ये कोई देखे चाहे न देखे, ये तो हमारी उनकी बात है, लेकिन मैं उनके पास से मरूंगा। उसी जगह पर उसका जो छोटा भाई है कुंभकर्ण, वो कहता है जिस बार वो दिखाने के लिए गया कि भाई उठो 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 उठो, बहुत बड़ी समस्या आ गई, सब लोग मसाले राक्षस मार दिए गए, सब कुछ। उठ के बैठा, पहले बैठने के बाद उसने क्या किया, अच्छा वो बहुत चालाक था रावण, अपने साथ कई भैंसे ले गए थे काट पाट के, उसको भैंसों का मांस वांस और 10-20 घड़े शराब के ले गया था। तो जैसे पहुंचा तो उसने कहा कि इतने लोग मारे जाते हैं, तो बीबू कहता क्या है कुंभकर्ण, जगदम्बा सठ, जगदम्बा आन सठ, जगदम्बा हरि आन सठ, जगदम्बा हरि आन सठ, अब चाहत कल्याण। अरे महामूर्ख कहीं के, मुझे भाई कहते हुए शर्म आती है कि माता जी को हरण कर ले, अब शर्म नहीं आई तुझे, और कोई दुनिया में नहीं मिला। जगदम्बा हरि आन सठ, जगदम्बा को तुमने हरण कर लिया और अब चाहत करना कुछ नहीं हो सकता, लाओ मदरा कहा है। तो उसमें लिखा है कि मगन भय क्षण एक, सुमिर राम गुण, सुमिर राम गुण, मगन भय क्षण एक, रावण मांगो कोट घट, मदिरा महिष अनेक। फिर उसने कहा कि अब तो भाई लड़ना है, क्या करूँ, वंश की बात तेरी तरफ से लड़ूंगा, तो मेरे खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, लाओ दो खाए पिए, उसके बाद ढकार मारने चले। तो यहाँ तक कि देखिए कि वो सो करके उठा है, सो के उठने के बाद भी उसके दिमाग में सच्चाई भरी हुई है, और वो कहता है कि माता जी का अपहरण कर रहा है, और रावण कह रहा है कि मैं जाकर हट बैठ करी हूँ। तो मैं ये दो तीन प्रसंग आपको बताए हैं, उससे इसलिए हमने बताने की कोशिश की कि हमारे देश में एक से एक लोग हुए, एक से उदाहरण जो है पटा पड़ा पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भयभीन हो न प्रीत। दूसरी चीज़, मूर्ख लोगों को समझाना सबसे कठिन काम है। किसी से भी बैर करने से पहले सोच समझ लीजिए, बिना भय के प्रीत नहीं होती। और तमाम के उदाहरण दे दिए गए कि भगवान से डरो, अगर आप नहीं डरेंगे तो भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा मार मरम्मत होगी। बाली ने साफ साफ कह दिया कि आपने धर्म के लिए अवतार लिया, मुझे मारा। उन्होंने कहा हाँ मारा, सब कुछ कह दिया। तो मैं मतलब ये है, आज हमारे देश में राम का राज्य ही समझो हो गया, धर्म की लड़ाई हो रही, अधर्मी लोग जुटे हुए, वो चाहते हैं कि भाई हमारे देश में जो मंदिर बन गया है, अब जो पहले बनना नहीं चाहिए था, बहुत मुश्किल है, अहंगा पहंगा खुरपेट मारा, बन गया। बनने के बाद उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो सब लोग भगवान से डरते नहीं हैं। उसी जगह पर लाखों लोगों, करोड़ों लोग अब 2 साल के अंदर आ चुके हैं और कान पकड़ के भावुक होकर, शर्मिंदा तो नहीं, भावुक होकर के भगवान को अपने हृदय में धारण करते रोते हुए जा रहे हैं, चढ़ाते हुए जा रहे हैं, पेट की काट के चढ़ाते जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और वहीं पर संग्रह करने वाले लोग, संग्रह सुख के लिए वो अपना ईमान धर्म में देते हैं, भगवान से डर नहीं रहे। तो भगवान ने भी उनके खेल कर दिया। इसमें दो विरोधी पार्टियाँ हैं, इन दोनों विरोधी पार्टियाँ जिस वक्त सत्ता में नहीं है, और सत्ता को हथियाने के लिए वो पागल हो जा रही हैं। उनका किसी भी तरह से, उनका एक ही इनके प्रकरण है कि किसी भी तरीके से भाजपा ना ले पाए। भाजपा अगर रह गई और 2 साल 4-5 साल तो हम लोगों का तो बिल्कुल खटिया खटी है। अब उनका खुदाना होगा खाली, चुनाव होना 27 में, तो चुनाव में पैसा कहाँ खर्च करेंगे, तो अपने आदमी नुमाइंदों में लगा रखे। उन नुमाइंदों ने पैसा बोरा भर के उधर पहुँचाने की पूरी कोशिश की। अब वो एक रात गोपाल राव है, वो गया कर्नाटक में पैसा देखा है, पैसा अब उधर दे के चला है। दूसरा जो है यहाँ भर रहा। अब एक सबसे सर्वोच्च प्रथम स्थान पर जो निकले हैं वो मिस्टर हैं अविनाश कुमार शुक्ला। उन्होंने चमत्कार दिखाया, 27 लाख रुपए, $1121 और बहुत सी चीज़ें सब लूट लिया।
अरे पंडित तो डर गए, डरे नहीं, शर्म नहीं आई? तुम्हारे साथ के लोग 11 लोग और फंसे हुए, और सबकी सजा होगी, बचेगा कोई नहीं। हम तो आज इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतने बता दे रहा हूँ कि भगवान से डरो, दुनिया से डरो चाहे ना डरो। और आखिर में एक होता है, कई बार जब कभी आदमी बहुत ज़्यादा चारपाई लेटा होता है, अजमरी हालत में होता है, अब तब कभी प्राण जा सकते हो, अरे देवा, अरे देवा, काहे भूला है हमें, बटोर लो, अपने पास बुला लो। अब हमारा मन ये नहीं कहा, काहे नहीं कहा? अभी तक कह रहा था, अभी तक दुनियादारी देखने बड़ा मौज आ रहा था, सब कुछ बिगाड़ धर दिया जल्दी है। अब जब हाथ पैर शिथिल हो गए, काम नहीं कर रहा, तो हाय देवा याद आ रहा। देवा कह रहा हम नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, जितना सजा काटनी है बाकायदा भोग भाग के तब वहाँ ऊपर आना, ऐसे हम नहीं बुलाएंगे। समझ लीजिए। तो भगवान की नीत में सिर्फ इतनी है कि सब कहाँ आप कंस को देख लीजिए, सके चचेरी बहन है देव की, और उसका चचेरा भाई है, और कृष्ण से उसका मामा और भांजे का रिश्ता। नारद आया कि चल्ला छोड़ चलेगा कि देवकी का 8वां पुत्र मारेगा, और उसके बाद 8 लाइन खींच के ये बता दिया, इसमें कोई लाइन गिनो, हर लाइन 8 है, तो इसमें से कोई भी हो सकता है। परिणाम क्या है कि सारे बच्चों को मारने शुरू कर दिया उसने। डर लगा, डर गया वो। डरने के बाद भी अक्रूर को भेज करके उसने भगवान को बुलाया कि उनको बुला लाओ, यहीं पर वो मलयुद्ध होगा, यहीं पर हाथी से लड़वाएंगे, यहीं पर धनुष तोड़वाएंगे, यहीं पर सब ठीक है। भगवान सबसे हाथ जोड़ करके अपने घर घराने से आए। उन्होंने कहा अब इसकी बारी तो आ रही है, जैसे होगा तोड़ेंगे। बाकायदा उन्होंने सारे उपक्रम करने के बाद, लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में, वो कूद के दोनों भाई कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। चढ़ने के बाद उसका पहले तो मुकुट मार के गिराया, उसके बाद जूड़ा पकड़ के वहीं पर उठा पटक दिया, मारे लातों घूसों के, और गर्दन दबा दिया, ख़त्म कर दिया। सारा जो डर था उसका, जिस डर के लिए कांप रहा था, वो डर सामने आ गया। तो काल जब आपके सामने खड़ा होता है तो उस काल से कोई बच नहीं सकता। तो ये लोग जो हैं सोच रहे थे कि हम तो बाजी मार गए, पूरा खजाना खाली कर देंगे, बाद में कह देंगे भाई तो सब जो नवी निर्माण कराया गया, सारे निर्माण सब लहरी सब बनी है, सब में पैसा उसमें खर्च हो गया। लेकिन देख लो कि जो लोग जिन पर बहुत बड़ा विश्वास, जिन पर रहा भरोसा भारी, हमने एक गीत लिखा है कि जिस पर भरोसा बहुत भारी था, सबसे बड़ा दगाबाज वही निकला। हम लोगों के जीवन में भी ये होता कि बहुत से सगे संबंधी ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आपका भरोसा क्या होता है, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ होता। कभी कभी वही लोग दांव देते हैं, नाम जब आता है तो उनका नाम सबसे पहले शिरोमणि होता। हमने ऐसे अपने ऑफिस में बहुत से लोगों को देखे कि जो फर्जी सब काम करने वाले होते, और जब वो पकड़े गए तो जहाँ समिति बैठी, नाम बदनाम हुआ, सबके सामने वसूली हुई, सब कुछ हुआ। तो ये संसार का खेल जो है वो ठीक नहीं है। आचार संहिता हमारी बताती है कि कम से कम आचरण का निर्माण करो। अरे नहीं निर्माण कर सकते हो ससुरों, तो कम से कम जो सचमुच होना चाहिए वो तो करो। भगवान से नहीं डर सकते हो तो तुम कम से कम इतना तो करो, तुम अपना काम करो, वहाँ हट जाओ। लेकिन नहीं, अब हटेंगे, अब योगी भी हटाएंगे, और साथ साथ मारकाट भी होगी, कायदे से तबियत सही हो जाएगी। तो हमारा मतलब आप सब लोगों से, सामान्य जनजीवन से, कि जो लोग जहाँ हैं, जिस हालत में है, कम से कम जो है ना, सूखी रोटी बड़ा दम होता। देख पढ़ाई चुपड़ी मत ललचावे जो, पैसा कोई इकट्ठा करना ये हाथ का मैल है, कोई फायदा नहीं। सब धरा रहेगा, करा धरा सब पड़ा रहेगा, करा धरा सब पड़ा रहेगा। सोच समझ के जी लेना, पर नित कदम बढ़ाना प्यारे, नित कदम बढ़ाना प्यारे। संकल्प यही तुम कर लेना, सेवा सत्कार समर्पण को दोहार उदाहरण कर देना। ये मैंने गीत लिखा कि भाई आपका सब करा धरा ही पड़ा रहेगा, कुछ भी कहीं जाने वाला नहीं है। सब लोग मुहावरे में कहते हैं कि भगवान ने जो कफन बनाया उसके अंदर कोई जेब दी नहीं, जिसके अंदर कुछ पैसा लेते चले वहाँ ऊपर ही खा पी लिया जाएगा। ऊपर कोई दुकान तो खुली नहीं, यहाँ से जो जाएगा वो शरीरधारी नहीं होगा। जब हाथ मुँह नाक कान मुँह है नहीं, सब यहीं जला दिया गया, तो खाओ का है में क्या खाओगे? आखिर में है कि यहाँ का यहीं रह जाएगा, यहाँ के सब कुछ पानी मिला दिया जाएगा। अरे तो किस भरोसे में, किस पीढ़ी के लिए, कौन सी कितना खाने के लिए सोना चांदी जवाहरात, क्या करो? अरे मूर्खाधीशों, समझदार नहीं हो
भगवान करे समझदार ना बनो, अच्छा है, लेकिन कम से कम अब गलत काम ना करो। ये है, पढ़ लो कि जब रावण आदमी जो है वो डर गया, डर के मारे कहने लगा कि जाए बैर हट करी हूँ। उसका भाई कह रहा है कि सुमिर सुमिर राम गुण मगन भयो क्षण एक, कुंभकर्ण एक क्षण के लिए मगन हो गया। अरे भगवान, बाप रे बाप, प्रभु मारे। उस नालायक को देखो, मेरा भाई जगदम्बा को उनकी पत्नी को हरण कर लिया, और आप चाहत है कल्याण, सठ चाहत कल्याण चाहता। लेकिन भाई क्या करूँ, मैं तेरे वजह से मजबूरन लड़ूंगा, नहीं तो मेरा मन बिल्कुल लड़ेगा नहीं। ये है, इसे कहते हैं ईश्वर के प्रति आस्था का सबसे अद्भुत उदाहरण जो रामचरितमानस में लिखा हो। तो मैं ये कहूँगा कि भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, जो श्री रामचंद्र जी, ये सब लोग आप सब लोगों के सामने देवता बनकर आए हैं सबके पास निवास कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई नहीं डरा तो आप समझ लो डराने के लिए सब बैठे हैं। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूँ, जितने देवता हैं 33 करोड़, मानो चाहे न मानो, उन सभी देवताओं में महाबली एक ही हैं, हनुमान जी। सब लोग उनसे डरते हैं। मैं बताऊँ, यकीन मानिए, अब तो खैर मैं चरणों में से झुका रहा हूँ, मुझे डरता तो हुई, मुझे देख के बहुत डर लगता था। हनुमान जी के मंदिर में कई बार मैं ज़्यादा इसमें डरता था कि अभी कहीं अब मैं कोई गलत काम जाने अनजाने में मूर्खता में कर बैठा और कहीं उनका गदा घूम गया तो सबसे पहले सिर टूट है मेरा। तो जाते जाते पहले सिर झुका लिया और हमने कहा कि भाई गलती हुई है, नहीं माफ़ कर दी। अब हम निश्चिंत हैं, भगवान मेरे, हनुमान जी हमारे हैं, हम उनके हैं, हमारे हैं, कृपा करेंगे। गुरुदेव गुना, फिर गुरु जी की तो कृपा है भाई, वो तो पुचकारते भी हैं, मुचकारते भी हैं, मारते भी, जैसे कि कच्चे घड़े पर कि नीचे से हाथ देते हैं, ऊपर से थप मारते हैं, थपकी मारते हैं ताकि वो प्लेन हो जाए। तो मेरा मतलब हनुमान जी से सब लोग डरते हैं। अच्छों की हवा खराब हो जाती, अच्छों तो हनुमान जी अभी राम जी के साथ हैं और वो वहीं बैठे हुए हनुमान गढ़ी पर। उन्होंने उनको राम नगरिया राम की बसे साजू तीर, अतल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। भगवान राम जब जाने लगे तो वो चौकी वहाँ दे गए, वहीं बैठे हुए हनुमान गढ़ी पर। अभी बंदर की सेना भेजेंगे, किसी न किसी रूप में जितना पैसा लूटा हुआ सब वापस आएगा और ऐसी मार पड़ेगी, ऐसा गदा चलाएंगे कि भाई साहब काम कहते नहीं बनेगा। इसलिए हनुमान जी से सबसे ज़्यादा डरो भैया, और चाहे किसी डरो चाहे न डरो। ये तो सब लोग एक बार करुणा निधान हो जाएंगे, लेकिन वो हनुमान करुणा कुछ नहीं होंगे, मारेंगे कायदे से, बिल्कुल बहुत कायदे से मारेंगे। और उनकी मरम्मत में आदमी उठ नहीं पाएगा। कछ मर्दस कुछ मिले भर धूरी सुंदरकांड में लिखा है कि रावण के जो सिपाही थे वो गए थे तो वहाँ पर वाटिका में, तो उनमें से सबको पकड़ कछ मर्दस, कुछ को तो रगड़ डाला, कुछ मर्दस कछ मिले भर धूरी, कुछ लोगों को तो ऐसा लात घिस्सा मारा कि ज़मीन में घिर दिया। तो वो हनुमान जी रामचंद्र जी के दूत हैं, क्या रामचंद्र जी का साथ होते हुए न्याय को देख सकते हैं? अरे ससुरों का कल्पना न करो, मार पड़ेगी कायदे से मार पड़ेगी। और वो मार चाहे वो कानून की हो, मार हो चाहे कलम दवात की हो, और मार चाहे वो डंडे की हो, चाहे बेशर्मी के ऊपर लवादा हो, चाहे अपमान की हो, कायदे से तो आई होगी। बच के हैं और जितने विपक्षी हैं अब जरा वो कान खोल के सुन लें कि उनकी अब चलेगी नहीं। फिलहाल अभी तो नहीं चलेगी, बाद में समय बताएगा, समय का तक चलेगा जो उनके पक्ष में हो तो हो। लेकिन अगर वो गलत कदम को उठा रहे हैं, गलत कदम के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो निश्चित समझ लें कि भाई उनका भला होने वाला नहीं है। जो बुरे काम का बुरा नतीजा, उस नतीजे में भी आएंगे। तो इन शब्दों के साथ यही कहूँगा कि सब लोग सचेत हो जाइए। अब सचेत होने का समय आ गया, आचार संहिता का निर्माण होना है, हो चुका है, होकर रहेगा। तुम लोग जागो और चाहे जागो, जगाने के लिए काफ़ी है। तो भगवान की तरफ से हृदय से मैं आप सब लोगों की तरफ से नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि भाई दूध का दूध पानी जैसा हो रहा। जो सभी यहाँ आज कुछ दिखाए गए हैं चित्र, उसमें कुछ लोगों ने कबूला है और ख़ास तौर से उनके मुलायम सिंह के बेटे का भी नाम बहुत तरह से लिया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन ये सब ऑथेंटिक वीडियो नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं पेश किया।
क्योंकि उसमें दैनिक जागरण में तो निकला है कि इन लोगों ने जो चोरी किया पैसा उसको निवेश किया। बताइए कितनी बड़ी चालाकी है कि निवेश किया, यहाँ से पैसा निकाल करके ले गए उसमें किसी व्यापार में लगा दिया कि जब ढूंढा जाए घर के अंदर मिलेगा नहीं, वो उसको दूसरे शेप में बदल दिया। ये फ्रंट पेज पे न्यूज़ है दैनिक जागरण की। तो भाई चोर तो भाई बहुत बड़ा वैसा होता है ना, उसको तो हर समय कोई न कोई तीन तिकड़ा दिखाई पड़ता, लेकिन भगवान उनका बड़ा चोर है। भगवान ने भी तो चोरी की है, तो वो भी एक आधे से निपटाएंगे कि चोर के बारे में जानता है। तो यहाँ पर भगवान जो है चाहे चोर नहीं है, मर्यादित है, मर्यादा के अंतर्गत सब काम करेंगे, वो करते हुए सबको बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इन शब्दों के साथ राम राम, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग सत्य का समर्थन कीजिए, सत्य के पथ पर चलिए। जितना दिन शेष बचा है उस बचे हुए शेष को अशेष बनाते हुए कम से कम ऐसा सत्कर्म करके छोड़ जाइए कि आने वाली पीढ़ी याद कर सके कि भाई भयभीन हो न प्रीत का पाठ मेरे पूर्वज, मेरे संरक्षक, मेरे गार्जियन, मेरे पितामह या मेरे बड़े भाई या मेरे पिताजी सिखा गए हैं। हमको उसी रास्ते चलना है, यही सबसे बड़ी इस बात की सीख है, ये इसकी चेतना है। इन शब्दों के साथ राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।